हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार अनंतरा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। और यहाँ पर हम लोग प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसका हम लोग और भी 2 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर जो है 3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक ना। तो पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश स्रोत के सामने हरी रंग की छड़ी रखने पर किस रंग की छाया प्राप्त होती है, ठीक ना। प्रकाश स्रोत के सामने यदि हम हरे रंग की छड़ी को रखते हैं तो उसका जो होता है छाया जो बनता है उसका कलर कैसा होगा, हरा होगा, लाल होगा, काला होगा या पीला होगा, ठीक। तो हम लोग जानते हैं किसी भी रंग का जो है वस्तु यदि हम प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं तो उसका छाया का कलर जो होता है हमेशा क्या होता है, काला होता है, ठीक है ना। उसका छाया का कलर हमेशा कैसा होगा, काला। चाहे उसका रंग वस्तु का कोई कलर का हो, लेकिन उसका जो छाया बनेगा हमेशा कैसा कलर का बनेगा, काला कलर का, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों की दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। दंत विशेषज्ञ मरीजों का जो होता है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। हम जनरली जानते हैं कि हमारा जो होता है साइड मिरर जो हो जाता है, साइड मिरर यह हमारा जो हो जाता है, जो क्या होता है गली में जो लगा होता है बल्ब, ठीक है ना, जो गली चौराहों पर जो बल्ब लगता है उसमें, ठीक है ना, उसमें सिर्फ हमारा उत्तल लेंस का यूज होता है। और लगभग जो क्वेश्चन होता है उन सभी जगह हमारा किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग। और सभी जगह किसका उपयोग हुआ, अवतल दर्पण का, ठीक है ना। तो यहाँ से दंत विशेषज्ञ जो है डॉक्टर जो जो होता है नाक कान का जांच करने के लिए जो है हमको हमेशा जो होता है किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है ना। किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला हो गया कांच, दूसरा हो गया हवा, तीसरा हो गया जल, चौथा हो गया कोई माध्यम नहीं, ठीक ना। तो कह रहा है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, ठीक है ना। प्रकाश जो होता है निर्वात में भी गमन करता है, हवा में भी करता है, कांच में भी करता है और जल में भी करता है, ठीक है ना। तो प्रकाश किसी भी माध्यम में क्या कर सकता है, गमन कर सकता है और निर्वात में भी गमन करता है। इसीलिए जो है प्रकाश को गमन करने के लिए कोई विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है, समांतर होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है, कोई नहीं, ठीक है ना। तो सूर्य जो है हमसे क्या होता है, बहुत ही क्या है, दूर है। सूर्य हमसे क्या है, बहुत ही दूर। इसीलिए जो होता है उनसे आने वाला जो प्रकाश किरण है, ठीक है ना, उससे आने वाला जो क्या है प्रकाश किरण, वो हमेशा जो होता है हमारे लोगों के लिए क्या हो जाता है, समांतर किरण पुंज का काम करता है। किसका काम करता है, समांतर किरण पुंज का, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि F बराबर R/2 किस दर्पण के लिए सही है। F बराबर R/2 जो हमारा फार्मूला है ये किस दर्पण के लिए संभव है, अवतल के लिए, उत्तल के लिए, समतल के लिए, उत्तल के लिए और उत्तल और अवतल दोनों के लिए, ठीक ना। तो यहाँ से जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा गोलीय दर्पण के लिए लागू होता है। गोलीय दर्पण जो है हमारा क्या होता है, समतल और अवतल, ठीक है ना, अति उत्तल और अवतल। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, उत्तल एवं अवतल, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, कोई नहीं। हमारे मान लीजिए ये जो है अवतल दर्पण, तो इसका जो चौड़ाई हो गया, ठीक है ना, ये अवतल दर्पण, तो इसका जो चौड़ाई है या इसी का जो व्यास होता है उसको हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना। तो कभी व्यास करके पूछे या दर्पण का क्या पूछे, चौड़ाई पूछे, तो हमारा जो हो जाएगा इसका हमेशा ऑप्शन क्या होगा, द्वारक होगा। क्या होगा, द्वारक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, ठीक ना,
अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान हमेशा जानते हैं कि आवर्धन जो होता है हमारा, ठीक ना, आवर्धन यदि पॉजिटिव है तो वस्तु कैसा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु जो है काल्पनिक होगा, ठीक ना, काल्पनिक होगा। लेकिन वही जो हो गया आवर्धन यदि क्या चीज़ है, निगेटिव, तो हमारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक। तो इसलिए जो होता है हमको आवर्धन यदि पॉजिटिव है तो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यदि निगेटिव है तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक। तो हमको यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बोला गया है, वास्तविक और उल्टा, तो इसके लिए आवर्धन का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या मान होगा, ऋणात्मक, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की दूरी ली जाती है, ठीक है ना। तो वस्तु दूरी जो होता है, हमारा जो उत्तल दर्पण है, तो दर्पण के हमेशा क्या होता है, सामने कहीं पर वस्तु को रखा जाता है, और जो होता है दर्पण के जो लेफ्ट साइड में जो हमारा आता है दूरी, उस सब को हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा उसका चिन्ह जो है निगेटिव लिया जाता है। और वस्तु को हमेशा जो है दर्पण के कहाँ रखा जाता है, सामने रखा जाता है। इसीलिए जो है वस्तु दूरी हमेशा क्या चीज़ होगा, निगेटिव होगा। लेकिन दर्पण के जो पीछे होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन तो वस्तु हमारा कहाँ है, दर्पण के सामने, इसीलिए इसको क्या लेंगे, ऋणात्मक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक ना। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल एंड अवतल दोनों, ठीक ना। तो यहाँ से जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा उत्तल, ठीक ना। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, साइड मिरर के रूप में गाड़ी में किया जाता है, ठीक ना, पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, जो कम क्षेत्रफल में जो होता है ज़्यादा दूरी को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक ना। इसीलिए हमारा जो दर्पण होता है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर जो होता है बहुत दूर तक जो है हमारा क्या होता है, उसके अंदर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसीलिए जो होता है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है क्या है, बड़ा है, ठीक ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उत्तल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा। हम पढ़े हैं F बराबर क्या होता है, R/2। तो यहाँ से हो जाएगा दूना आधा बराबर कोई नहीं, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, आधा होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कहा गया कि कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण होता है, ठीक ना, कि कार के जो होता है आगे वाला जो दर्पण होता है उसमें किस दर्पण का, आगे वाला जो हमारा क्या होता है बल्ब होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया है। तो वहाँ पर जो होता है हम बोले थे कि साइड मिरर और जो गली चौराहों का जो बल्ब होता है उसमें हमारा लगा होता है उत्तल, और बाकी सभी जगह क्या होता है अवतल का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हमारा हो जाएगा, कौन सा, अवतल। तो गरी का जो अग्रदीप होता है उसमें हमेशा किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक ना। समतल दर्पण जो हमारा घरों में जो यूज होता है, ठीक ना, जो दर्पण यूज होता है उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो उसका जो फोकस दूरी तुमको बताना है, क्या इतना है, 25 सेंटीमीटर अनंत, 100 सेंटीमीटर और कोई नहीं। तो इसका जो हो जाता है हमारा जो होता है समतल दर्पण जो होता है क्या होता है, समतल होता है। इसीलिए इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है क्या होता है, बहुत दूर तक। इसीलिए इसका जो होता है फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है, ठीक ना। इसका फोकस दूरी हो जाता है अनंत, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस स्थान पर रखा जाता है, ठीक ना। अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर, ठीक ना। अवतल दर्पण हमारा हो गया ये P हो गया, ये F हो गया, ये हमारा क्या हो गया, C हो गया। तो इसमें बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र के ऊपर रखा जाता है, ठीक ना। वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब रहता है उसी के अपोजिट जो होता है हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसी बिंदु पर प्राप्त होता है, ठीक। तो ये जो होता है दोनों का क्या होता है, लंबाई और दूरी दोनों क्या होता है, समान होता है, ठीक। इसीलिए जो होता है अवतल दर्पण में जो होता है
वस्तु को कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र यानी सी के ऊपर रखा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है फोकस, दूसरा है फोकस तथा सी के बीच यानी वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा है फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, चौथा हो गया फोकस दूरी और ध्रुव के बीच। तो फोकस दूरी का ही क्या होता है? वक्रता केंद्र दुगना होता है, इसीलिए क्या हो गया ऑप्शन सी नंबर, ठीक ना, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा क्या कर रहा है कि किस दर्पण में आप दर्पण से किसी भी दूरी पर रहने पर सदैव सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में आप हम दर्पण से किसी भी दूरी पर रहने पर सदैव सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो सीधा प्रतिबिंब बनने का जो मतलब हो गया, कैसा प्रतिबिंब होना चाहिए? काल्पनिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमारा क्या होता है? वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। इसीलिए जो है पहला ऑप्शन हो गया अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा हो गया उत्तल समतल, चौथा हो गया उत्तल अवतल, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि जनरली जो होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमारा मुख्यतः हमेशा जो होता है उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों में प्राप्त होता है, ठीक ना। इसीलिए जो होता है हमेशा जो है वस्तु के सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण या नहीं तो समतल दर्पण का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ठीक है ना। हम जानते हैं प्रकाश स्रोत से जो किरण आता है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, और जो किरण वापस जाता है उसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है ना। तो ये जो आपतन बिंदु है इसके ऊपर यदि हम लंब डालते हैं तो अब जो हो गया ये हमारा हो गया आपतित किरण, ठीक है ना। ये हमारा हो गया अभिलंब, और जो हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग कोणाई कहते हैं, जिसको कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। पहला हो गया आपतित कोण, परावर्तन कोण, दूसरा हो गया निर्गत कोण, और कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा क्या चीज़? आपतित कोण, ठीक है ना। तो आपतन कोण यहाँ पर हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या होगा? आपतन कोण, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है? किस दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है ना, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है ना। पहला हो गया अवतल, दूसरा समतल, तीसरा उत्तल, चौथा कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है उसका जो होता है क्या होता है? वो बाहर से रचित ही किया होता है, उसका फोकस दूरी जो होता है लेंस के क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है। लेकिन उत्तल जो होता है वो क्या होता है? अंदर से रचित किया होता है, और उसका जो फोकस होता है क्या होता है? राइट साइड में होता है, ठीक। तो हम जानते हैं लेफ्ट साइड जो भी हो वो हमेशा माइनस होता है, और राइट साइड जो हो वो हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। दर्पण के लेफ्ट साइड जो होगा वो माइनस में, और जो दर्पण के राइट साइड हो प्लस में, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया उत्तल, और ये हमारा क्या हो गया? अवतल, ठीक। तो इसीलिए जो हो गया इसका जो है फोकस जो होता है अवतल का क्या हो जाता है? माइनस में होता है, लेकिन उत्तल का क्या चीज़ में होता है? प्लस में होता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया? धनात्मक ना, तो धनात्मक किसका होता है? उत्तल का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है? आप सारे, ठीक ना। अगले क्वेश्चन जो है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हो गया क्या कह रहा है? आप सारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं, ठीक है ना। अब सारी का मतलब जो होता है क्या होता है? फैलना, ठीक है ना, फैलना। तो जो होता है फैलने का काम जो होता है हमारा किसका पर होता है? उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण। ये जो प्रकाश किरण जो आती है उसको क्या कर देती है? फैलाने का काम करती है। जो आपतित किरण होती है उसको क्या कर देती है? फैला देती है। इसीलिए जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तल, सी नंबर, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या कर रहा है? किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो हम जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से 19 नंबर क्या कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में किस बिंदु से आती प्रकाश की किरणें उसी पथ पर वापस लौटती है? वक्रता केंद्र, फोकस एवं एफ के बीच कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जो भी किरण, ठीक है ना, ये हमारा हो गया क्या चीज़? ये हमारा हो गया अवतल दर्पण,
और ये हमारा फोकस, और ये हमारा क्या वक्रता केंद्र। हम जानते हैं वक्रता केंद्र से जो भी किरण क्या करती है, पास करती है, उसी पथ पर क्या हो जाती है, वापस, क्योंकि यह क्या होता है, दर्पण पर लंब होता है, 90 डिग्री कोण बनाते हैं, इसीलिए जिस पर जाता है उसी पर क्या हो जाता है, वापस लौट आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर सी, ठीक है, वक्रता केंद्र। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो द्वारा जो प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण हमारा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और जो काल्पनिक होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इसीलिए पहला ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा, दूसरा है काल्पनिक सीधा, चौथा है वास्तविक, और पांचवा क्या है, वास्तविक सीधा। तो ये हमारा वास्तविक वाला तो नहीं होगा, और जो है जो काल्पनिक होता है उल्टा भी कभी नहीं होता, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया क्या, बी नंबर, काल्पनिक और सीधा, ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और जो है हमारे चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उसका भी इसे बेनिफिट मिल सके। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड किए जाते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें लाइक करें।